तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। उसको अपन स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम समझते हैं कि जितनी लाइट हमारे सरफेस के ऊपर गिरती है क्यू नॉट, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ पार्ट एब्जॉर्व हो जाती है मीडियम के अंदर, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाती है। तो जितनी लाइट इसके ऊपर गिरती है सरफेस के ऊपर, उसको हमने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है, राइट। आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जब ये लाइट इसके ऊपर गिरती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। एरो हमने बना रखे हैं इसके अंदर और ये मीडियम हमने शो कर रखा है, राइट। और अब देखेंगे कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। अब क्यू नॉट क्या चीज़ है? क्यू नॉट हमारा टोटल एनर्जी जो उस सरफेस के ऊपर गिर रही है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, राइट। क्यू आर क्या चीज़ है? क्यू आर हम डिफाइन करेंगे हमारी टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो उस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गया है, राइट। क्यू ए क्या होगा? क्यू ए हमारा वो पार्ट है टोटल एनर्जी का जो एब्जॉर्ब हो गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट को हमने क्यू ए से क्यू नॉट से डिनोट किया है, और जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है उसको हमने क्यू आर से डिनोट किया है। एब्जॉर्ब वाला जो पार्ट है वो हमारा क्यू ए से हमने डिनोट किया है। एंड फाइनली हमने जो ट्रांसमिटेड पार्ट है उसको क्यू टी से हमने डिनोट किया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है, एब्जॉर्ब पार्ट और क्यू नॉट पार्ट, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में, इन चारों के बीच में एक रिलेशन है जो हम फ्रेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन का जो हमारा लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, एब्जॉर्ब वाले, रिफ्लेक्टेड वाले, ट्रांसमिटेड वाले, इन सारे पार्ट को अगर मैं ऐड करूं तो ये सारे ऐड अप होके मुझे टोटल इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, राइट। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस पे गिरने वाली जो टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, राइट, वो सम अप हो सकती है कि उसमें से कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है सरफेस से, कितना एब्जॉर्ब हुआ है, कितना ट्रांसमिट हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्यू ए जो क्यू नॉट जो इंसिडेंट है वो क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी के बराबर हो जाता है। क्यू ए हमने देख लिया है एब्जॉर्ब रेडिएशन है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन क्यू आर है, और ट्रांसमिटेड क्यू टी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसी इक्वेशन को क्यू नॉट से हम डिवाइड कर दें टोटल इंसिडेंट रेडिएशन से, तो हमको मिलेगा 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस रो प्लस टाउ, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इस बात को देखना चाहें कि ये जो अल्फा है ये एक्चुअली है क्या, ये क्यू ए अपन क्यू नॉट है, ठीक है। ये रो ये क्या चीज़ है, ये अपना क्यू आर अपॉन क्यू नॉट है, ठीक है। हम इसको मार्क कर देते हैं और हम बता देते हैं कि हमने अल्फ़ा किसको माना है, रो किसको माना है, और टाउ किसको माना है। तो हम देख सकते हैं कि हम जितना ही पार्ट हमारा एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम जब क्यू नॉट से डिवाइड कर रहे हैं तो अल्फ़ा मिलता है, जितना पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है उसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो रो, एंड सिमिलरली टाउ। अब आगे अल्फ़ा को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ा इज़ नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी। और ये क्या होता है एब्जॉर्प्टिविटी? ये रेशियो होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। सिमिलरली रो क्या होता है? इट इज़ रिफ्लेक्टिविटी। इट इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस। एंड टाउ क्या है? ट्रांसमिसिविटी। ये क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मीडियम टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द मीडियम। समझने वाली बात यह है कि अल्फ़ा, रो एंड टाउ, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का समेशन हमारा इक्वल टू होता है 1, राइट। तो इनमें से कुछ भी कम होगा, ज़्यादा होगा, पर ऐड होने के बाद ये तीनों चीज़ों की वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। आप लोग देख सकते हैं इसको। अब अगर हम इस बात करना चाहें इस बारे में कि ये जो अल्फ़ा, रो एंड टाउ है ये सब मटेरियल के लिए कैसे बिहेव करती है, तो ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग बिहेव करती है। ये डिपेंड करती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, राइट।
तो जिस तरीके से हमारी हमने पढ़ा है लाइट के बारे में 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, सेम वैसी प्रॉपर्टीज़ कुछ हमारी हीट रेडिएशन के साथ भी होती है। क्योंकि हीट रेडिएशंस भी क्या होती हैं, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनमें वेव वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अल्फ़ा, रो और टाउ की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसी तरीके से ये भी हमारे रेशियोज़ हैं, राइट। तो मैक्सिमम अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम 0, रो की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम 0, टाउ की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम 0। 1 मतलब होता है 100% एंड 0 मतलब 0%। तो या तो आपका ऑब्जेक्ट 100% ट्रांसमिट कर देगा या फिर नहीं करेगा, या तो आपका ऑब्जेक्ट 100% रिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर 0%, या तो आपका ऑब्जेक्ट 100% एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर 0%। और इस 0 और 100 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, 10%, 20%, 30% एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स अलग अलग मीडियम के अंदर इनके जो कोफिशिएंट होता है ये एब्जॉर्प्शन का, रिफ्लेक्शन का और ट्रांसमिशन का, अल्फ़ा, रो एंड टाउ, इनकी वैल्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम अगले लेक्चर में जानेंगे अलग अलग मटेरियल्स के बारे में, इन प्रॉपर्टीज़ को लेके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।